नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सा पाप ऐसा है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना देता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं और उसके कौन से अंगों से ये जाना जा सकता है? माता के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, तुमने उचित प्रश्न किया है। ये सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वे पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु कुछ विशेष पापों के कारण भी स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर के कुछ अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देते हैं। इस गूढ़ रहस्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारी सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। प्राचीन समय में मध्य देश में एक धनवान सेठ रहता था। उसके एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। तीनों पुत्रियों का विवाह संपन्न घरानों में हुआ, किंतु उसकी एक पुत्री दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ वर्षों बाद ही विधवा हो गई। उस पुत्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी, किंतु उसके भाग्य में अशुभ लिखा था। बचपन से ही उसके शरीर पर विधवा होने के लक्षण विद्यमान थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, सुकन्या का पूर्व जन्म में नाम कलावती था। वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ब्राह्मण धनवान और गर्वीला था। अपनी इकलौती पुत्री होने के कारण वो कलावती पर अत्यधिक स्नेह करता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। कलावती भी अहंकारी और स्वेच्छाचारी हो गई। जब उसका विवाह योग्य समय आया तो उसने शर्त रखी कि जो भी उसे विवाह करेगा वो उसके पिता के घर में घर जमाई बनकर रहेगा। कलावती ने कई योग्य वरों का अपमान कर दिया। एक दिन एक सुंदर भिक्षुक ब्राह्मण उसके घर आया। कलावती उस पर मोहित हो गई और उसी से विवाह करने का निर्णय ले लिया। विवाह के पहले कुछ दिनों तक कलावती ने पति की सेवा की, किंतु शीघ्र ही उसका व्यवहार बदल गया। वो पति का अपमान करने लगी, उसे नाम लेकर बुलाती, उसे नौकर की तरह समझती, पति के पहले भोजन ना देकर स्वयं खा लेती, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित न होती। उसकी माँ समझाती रही पर वो नहीं मानी। अंततः उसका पति दुखी होकर उसे छोड़कर वन में तपस्या करने चला गया। कलावती ने इस बात को भी हल्के में लिया और अपने अहंकार में डूबी रही। धीरे धीरे उसके पिता पर भी संकट आया। उनका सारा धन वैभव छिन गया और वे जेल में डाल दिए गए। कलावती और उसकी मां पर विपत्तियां आने लगी। तब उसे अपने पति की याद आई, परंतु पति तो तपस्या में लीन था। कलावती वन में पति की खोज में भटकी, किंतु नहीं मिला। तभी अचानक उस पर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज ने उसके पापों का मूल्यांकन किया और कहा, ये स्त्री पति का सम्मान न करने वाली, सदैव अपमान करने वाली है, अतः इसे नरक में भेजा जाए। कलावती ने नरक में वर्षों तक दंड भोगा और फिर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लिया, किंतु पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में उसके विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताता हूँ जिनके कारण स्त्री विधवा होती है। जिन स्त्रियों के पैरों पर पसीना नहीं आता और नसें दिखाई नहीं देती, उनके पैर कोमल होते हैं, वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। जिनके पैरों का अंगूठा मांसल होता है, वे पतिव्रता और सुखी होती हैं। जिनके अंगूठे पर नसें स्पष्ट हों, वे दुर्भाग्यशाली होती हैं। जिनके नाखून टेढ़े मेढ़े हों और अंगूठा गोल व बड़ा हो, उनके विधवा होने की संभावना रहती है। जिनकी एड़ियां बहुत बड़ी हों, वे मृत्यु पर्यंत दुख भोगती हैं। यदि पैर मांसीन हो तो वे ससुराल का भाग्य नष्ट करती हैं। जिनकी अनामिका उंगली बहुत छोटी हो, वे कलह प्रिय होती हैं। जिनकी मध्यमा उंगली अत्यधिक लंबी हो, वे विवाह के लिए अयोग्य मानी जाती हैं। जो स्त्री चलते समय पैर पटककर जोर जोर से आवाज करती है, वे पति के विनाश का कारण बनती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यही कारण है कि सुकन्या समय से पहले विधवा हुई। वास्तव में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री विधवा होती है। जो स्त्री पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है और उसके भोजन से पहले स्वयं भोजन करती है, वह अवश्य ही समय से पहले विधवा होती है। परंतु जो स्त्री पतिव्रता होकर पति का सम्मान करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वही जीवन भर सुखी रहती है और मृत्यु के पश्चात मेरे लोक की प्राप्ति करती है।
दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये महत्वपूर्ण कथा सुनाई। आशा है आपको ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।